अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि लेटर से वर्ड कैसे बनता है, वर्ड से एक सेंटेंस कैसे बनता है, और उसके बाद हमने सेंटेंस की अक़साम को भी पढ़ा था। लेकिन आज हम सेंटेंस के पार्ट्स के हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों, सबसे ज़रूरी और अहम बात हमने पढ़ा था कि लेटर्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं और वर्ड मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन आई और ए दो ऐसे लेटर्स हैं जो कि एक वक्त में वर्ड भी बना रहे हैं। इसका मतलब है मैं, ये एक वर्ड है, और ए का मतलब है एक, ये भी एक वर्ड है। जब भी ये सेंटेंस में कहीं भी आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक वर्ड है। जैसा कि आई एम आ बॉय, यानी यहाँ ए मैं आ गया, ये वर्ड है, और यहाँ ए एक है, ये भी वर्ड है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे कि एक सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं। एक सेंटेंस के अमूमी तौर पर 3 हिस्से होते हैं, जिन्हें कहते हैं, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसे फाइल कहते हैं, फाइल यानी काम करने वाला, काम करने वाला, और जमा वर्ब है। वर्ब काम को कहते हैं, कोई भी काम, इसे फेल कहते हैं, फेल यानी कि काम, कोई भी काम, और जिस पर किया जा रहा है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, जमा ऑब्जेक्ट। इसे मफूल कहते हैं, और जिस पर काम किया जा रहा है, किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर, अहमद रीड्स अ बुक। यहाँ पर हम आपको बताएं कि ये फाइल है, सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में अहमद जो है ना, वो फाइल है, क्योंकि वो पढ़ने जा रहा है। तो काम क्या है, रीड्स, रीड है पढ़ना, ये फेल है, इसे वर्ब कहते हैं, ये वर्ब है। और ये क्या पढ़ रहा है, ए बुक, किताब क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो पढ़ी जा रही है वो किताब है, ऑब्जेक्ट। और ये आर्टिकल है इस पे, और इसके बारे में हम आपको बाद में बताएं कि आर्टिकल क्या होता है। और इसकी एक और मिसाल है, वी हेल्प द पुअर। हम गरीबों की मदद करते हैं। वी इसमें क्या है, फाइल है, जिसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। हेल्प करना वर्ब है, यानी कि फेल। और पुअर क्या है, गरीब, क्योंकि इनकी मदद की जा रही है, पुअर जिन पर काम किया जा रहा है, ये हो गया मफऊल यानी कि ऑब्जेक्ट। ओ बी वी एस, इनको एस बी और ओ बी से भी ज़ाहिर किया जा सकता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अच्छा बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। नंबर 1 पे है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी कि मुस्बत फिक्रियात।
ये वो फिक्रात हैं जिनमें कोई भी चीज़ सादा अंदाज में बयान की जा रही हो, जैसे कि रोज़मर्रा के, और उनकी मिसालें हम आपको देंगे। द कैट इज़ चेजिंग द रैट, जैसे कि बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है। 2 and 2 makes 4, हेल्थ इज़ वेल्थ, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट। ये एक ऐसे फिक्रात हैं जो कि सादा अंदाज में बयान किए जा रहे हैं। इन्हें मुस्बत यानी कि सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, द कैट इज चेजिंग द रैट। हेल्थ इज वेल्थ, इसका मतलब जान है तो जहान है। अच्छा दोस्तों, ये वो ऐसे फिक्रात हैं बच्चों जो आम अंदाज में बोले जाते हैं, इन्हें सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। और नंबर 2 पर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि सवालिया फिक्रात। इंटेरोगेटिव sentences, सवालिया फिक्रात। इनकी एग्जाम्पल है, जैसे कि क्या सूरज मशरक से तुलू होता है, क्या हम गरीबों की मदद करते हैं, क्या तुम अपने बड़ों की इज्जत करते हो। इस तरह के ये जो सवालात होते हैं, जो फिक्रात होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। डू वी हेल्प द पुअर, डू वी हेल्प द पुअर, डू यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। और ये सवालिया निशानात के आगे इनके आगे सवालिया निशानात, ठीक है ना। फुल स्टॉप की जगह निशानिया सवालात आते हैं। ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा बच्चों, नंबर 3 पे है एम्पीरेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंसेस यानी इल्तिजाइया, इसमिया या इंशाइया फिक्रात। अच्छा बेटा, ये वो फिक्रात है जिसमें ऐसा फिक्रात जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए या दरख्वास्त या इल्तिजा की जाए। ये इंशाइया जुमले या हुक्मिया या इल्तिजाई जुमले कहलाते हैं। ऐसे जुमलों के हमेशा शुरुआत में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है और पहली फॉर्म के साथ आगे मफूल आ जाता है। इसकी मिसालें इस तरह है कि जैसे बैठ जाओ, इधर आओ, दूर हो जाओ, या चले जाओ, आस्ता चलो, वगैरह वगैरह। ये इनकी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर सिट, यह वर्ब की पहली फॉर्म है, सिट डाउन। इसमें हुक्म दिया जाए कि बैठ जाओ, ठीक है ना। जैसे कि कम हेयर, यहाँ पर आ जाओ, ये भी वर्ब की पहली फॉर्म है, कम हेयर, यहाँ पर आओ, ठीक है ना। और इसी तरह जैसे कि गो अवे, यहाँ से चले जाओ, गो अवे, ये हुक्मिया फिक्रात है, गो अवे। या जैसे वॉक स्लो, लेके आस्ता चलो, नंबर 4 पर इसकी मिसाल है, वॉक स्लोली।
अच्छा बेटा, ये सारे हुक्मिया फ़िक्रात हैं, ये इल्तिजाइया फ़िक्रात हैं, और ये हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इस्तेमाल होते हैं। और नंबर 4 पर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। उर्दू में से कहते हैं इस्ताजाबिया फ़िक्रात। अच्छा बेटा, ये वो फ़िक्रात होते हैं जिनमें किसी चीज़ का अचानक शदीद जज्बात या एहसासात का इजहार किया जाता है। जैसा कि हम कहते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल द चाइल्ड इज़, कि बच्चा कितना खूबसूरत है, तुम कितने बेवकूफ़, हाउ फुलिश यू आर। और इस तरह ये फूल कितना खूबसूरत है, हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज़। इसमें हम खुशी या अपने एहसास का इजहार करते हैं, ये वो फ़िक्रात होते हैं। और इनकी मिसालें इस तरह के हैं, जैसे कि नंबर 1 पर हाउ ब्यूटीफुल इज चाइल्ड। यानी कि बच्चा कितना खूबसूरत है। और इसी तरह से है हाउ फुलिश यू आर, कि तुम कितने बेवकूफ़ हो। हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज़, ये फूल कितना खूबसूरत। क्योंकि इसमें हम खुशी और जज्बात का इजहार कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें इस्ताजाबिया यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। और नंबर 5 पर है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। यानी कि दुआया फ़िक्रात। अच्छा बेटा, ये वो फ़िक्रात हैं जिसमें हम किसी ख्वाहिश तमन्ना का इजहार करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, कि खुदा आप पर मेहरबान हो। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी ज़िंदगी गुजारें। वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। मे गॉड हेल्प यू इन दिस मैटर, कि काश अल्लाह ताला तुम्हारी इस मामले में मदद फरमाता। ये इस तरह के इसके पॉइंट्स हैं, इस तरह के इसके जो फ़िक्रात हैं वो जिनमें हम किसी चीज़ या ख्वाहिश का इजहार करते हैं, उन्हें कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, दुआया फ़िक्रात। मे गॉड ब्लेस यू नंबर 1 पर है मे गॉड। गॉड जब भी लिखना है उसका जो पहला हरूफ है वो कैपिटल जी कैपिटल लिखना है। गॉड हेल्प यू। और इसकी मिसालें हैं मे गॉड ब्लेस यू, कि अल्लाह आपकी मदद करे। वुड दैट आई वर रिच, काश ऐसा होता कि मैं अमीर होता। ये दुआया एक तमन्नाई फ़िक्रात है जिनमें हम ख्वाहिश कर रहे होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। नंबर 6 पे है एम्फैटिक सेंटेंसेस। ये ताकीदी फ़िक्रात इन्हें कहते हैं जिनमें किसी चीज़ की ताकीद की जाती है। ऐसे फ़िक्रात जिनमें ताकीद पाई जाए उसे ताकीदी फ़िक्रे कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर दे शैल कम हेयर, वो यहाँ ज़रूर आएंगे। शी डिड गो टू स्कूल, वो स्कूल ज़रूर गई होगी। आई विल सी यू टुमारो, मैं आपको कल ज़रूर मिलूँगा। ये ऐसे फ़िक्रात हैं जिनको हम ताकीदी फ़िक्रात कहते हैं। और इनकी मिसाल है दे शैल कम हेयर, के वो यहाँ ज़रूर आएंगे। शी डिड गो टू स्कूल, वो स्कूल ज़रूर गई होगी।
आई विल सी यू टुमारो, मैं आपको कल ज़रूर मिलूँगा। ये है ताकीदी फ़िक्रात। अच्छा बेटा, आगे आप पढ़ेंगे स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के तकरीबन 9 अज्जाए कलाम हैं जो कि हम पढ़ेंगे, और उनके नाम है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रोपोजिशन। ये वो कलाम है जो कि एक फिक्रे को आपस में जोड़ते हैं और अंग्रेज़ी में हमेशा इनका इस्तेमाल होता है। नंबर 1 पे है नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 पे है एडजेक्टिव, और नंबर 4 पे है वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 पर है कंजक्शन। और नंबर 7 पर है इंटरजेक्शन। और नंबर 8 पर है प्रेपोजिशन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये पार्ट ऑफ स्पीच के हिस्से हैं 8। इंशाल्लाह हम इनके बारे में कल पढ़ेंगे, और तब तक दीजिए हमें इजाज़त, और अपनी दुआ में हमेशा हमें रखिएगा याद, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपका सबक यहीं से आगे शुरू हो सके।